एमबीए एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम इंग्लिश ग्रामर में अभी तक बेसिक्स देख रहे थे। बेसिक्स देखने के क्रम में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने देखा था वहाँ पे कि हमने बात की थी कि हम बेसिक्स को जानने के बाद क्या आएंगे, एक बार हम फिर से आएंगे वर्ड पे। वर्ड पे जो वर्ड के 8 रूप हैं, वर्ड को हम 8 नामों से जानेंगे। जहाँ पे हमने बात किया था ये जो वर्ड है ये 8 प्रकार के होते हैं और ये उनके सेंटेंस में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पे उनका नामकरण होता है। तो हमने बात की थी कि क्या कार्य करते हैं ये, कब इनका नाम नाउन पड़ता है, कब इनका नाम प्रोनाउन पड़ता है और कब ये क्या कार्य कर रहे होते हैं तो एडजेक्टिव पड़ता है या वर्ब पड़ता है। यानी इन 8 नामों में से ये उस सेंटेंस में ऐसा कौन सा कार्य कर रहे होंगे कि उस वर्ड को इनमें से 8 नामों में से किसी एक नाम से जाना जाएगा। ये हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने बात की थी। इसके बाद हमने देखा था कि भाई अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस लेवल पे हम आकर के एक वर्ड के द्वारा ये कार्य करवाएंगे, यानी एक वर्ड को देखेंगे वो कार्य करते हुए। फिर हमने बात किया था कि कभी कभी क्या होगा, जैसे हम कह रहे हैं कि एक वर्ड कोई कार्य करता हुआ पाया जाएगा तो उसे नाउन कहा जाएगा। फिर हमने इससे भी आगे बढ़ के देखा था कि कभी कभी एक से अधिक वर्ड कार्य करते हैं, वही जो नाउन कार्य एक वर्ड कर रहा है वही कार्य एक से अधिक वर्ड करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया था कि हम फ्रेज कहने लगते हैं। फिर हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था क्लाज कब कहते हैं और सेंटेंस कब कहते हैं। ये हमने इनके बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में बात कर ली थी और हमने इसी क्रम में देखा था कि हमें जो भी याद रखना है वहाँ से, क्योंकि इनको हम दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्ड के बारे में। वर्ड हमने देखा था, वर्ड क्या है, वो लेटर्स का एक ग्रुप है। लेटर्स को हम एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रख देते हैं जिनका एक जो कि एक मीनिंगफुल हो जाता है। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना जिसमें लेटर्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और वो जो ग्रुप बना है वो ऐसी जो संरचना बनी है उसकी अगर वो मीनिंगफुल होता है, यानी उससे एक उचित अर्थ निकल पाता है, तब हम ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, ऐसे ही वर्ड को हम ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम वर्ड कहते हैं। और वो वर्ड किसी सेंटेंस में क्या कार्य कर रहा होता है उसके आधार पर उसके नाम पड़ते हैं। तो हमने बात की थी, पहले हमने यहाँ बात किया था, आगे जाकर के सेंटेंस की बात की थी। तब हमें सेंटेंस से क्या चीज़ें याद रखने लायक हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में हमें सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, सेंटेंस को 2 भागों में तोड़ के देखा जा सकता है। एक भाग होगा सब्जेक्ट का और दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग होगा प्रेडिकेट का। ये हमने इनकी डिटेल में चर्चा कर रखी है पिछले वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। चूँकि आगे के कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन के रूप में ये चीज़ देख ली थी। लेकिन हम बार बार एग्जाम्पल एक सेंटेंस के माध्यम से लेंगे, इसलिए ये जानना आवश्यक है कि सेंटेंस की संरचना कैसे बनेगी। हमने बताया कि सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग होता है सब्जेक्ट का और दूसरा होता है प्रेडिकेट का। ये हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट के भाग में क्या होता है, सब्जेक्ट के भाग में कम से कम एक नाउन का होना या नाउन की जगह एक प्रोनाउन का होना अति आवश्यक है और प्रेडिकेट के पार्ट में फाइनाइट वर्ब का होना अति आवश्यक है। नाउन के साथ, जैसे सब्जेक्ट के पार्ट में नाउन या प्रोनाउन का होना तो अति आवश्यक है ही, इसके साथ में अन्य चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अगर अन्य चीज़ें ना आएँ तब भी नाउन या प्रोनाउन का आना अति आवश्यक है। और इसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार एक वर्ब प्रयोग होगी जो प्रेडिकेट में होगी। प्रेडिकेट में जो ये वर्ब होगी उसे हम फाइनाइट वर्ब तब कहते हैं जब वो सब्जेक्ट के हिस्से में आए हुए नाउन के अनुसार चलती है। यानी नाउन अगर सिंगुलर है, एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, एक वस्तु को दर्शा रहा है, तो वर्ब उसी के अनुसार जो है प्रयोग होगी। या अगर सब्जेक्ट के पार्ट में आया हुआ नाउन प्लूरल है तो प्रेडिकेट के पार्ट में आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल के हिसाब से प्रयोग होगी। तो ऐसी वर्ब जो नाउन के अनुसार चल रही है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब हमारी जो है वो प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हालांकि प्रेडिकेट के पार्ट में फाइनाइट वर्ब के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ हमें याद रखनी होगी कि सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होगा, और प्रेडिकेट के पार्ट में एक फाइनाइट वर्ब। यानी हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कम से कम इतनी चीज़ें होगी तब बन जाएगा वो। तो हमें ये इतनी बात याद रखनी है अभी फ़िलहाल इतने के लिए।
ठीक है ना, हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। तो ये चीज़ का याद रखना है। अब हमने बात की थी कि भाई हम पढ़ेंगे क्या, हमने बात की थी यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन के रूप में आगे के स्ट्रक्चर फ्रेज, क्लास, सेंटेंस ये जान लिया था। इसके पहले हमने बात किया था कि भाई वो चीज़ें हम केवल इंट्रोडक्शन के रूप में अभी जान रहे हैं, क्योंकि हम किस लेवल पे आए थे। अगर हम पीछे से देखें तो हमने जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू किया, पहले हमने पढ़ा था कि भाई क्या होता है कि एक लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या है कि हम अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए मौखिक रूप में व्यक्त कर रहे हैं जिस रूप में, उसी को हमने भाषा कहा था, इन लैंग्वेज कहा था। और उसी का लिखित रूप जो है, किसी भी लैंग्वेज का लिखित रूप जो होता है, लिखित रूप क्या है, कुछ लेटर्स के माध्यम से दिखाया जाता है। जो लेटर्स प्रयोग किए जाते हैं उनके लेटर्स की शेप कैसे हैं, आकृतियाँ कैसी हैं, संरचना कैसी है उसकी, उसी को उस लैंग्वेज का क्या स्क्रिप्ट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज के क्षेत्र में इसकी जो टर्मिनोलॉजी होगी उसकी हम बात कर रहे थे। उसी के क्रम में हमने देखा था कि किसी भाषा को लिखित देने के लिए किसी भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुल कितने लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, उन सभी लेटर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट कहते हैं। और उसी अल्फ़ाबेट में से एक सिंगल कैरेक्टर को अगर हम उठा लेते हैं तो वो उस लैंग्वेज का लेटर कहलाता है। और हमने फिर देखा था कि भाई ये जो हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है, वॉबल और कॉन्सोनेंट में, ये हमने बात की थी। फिर हमने अब आगे आकर के बात की थी ग्रामर की। किसी भी लैंग्वेज को उसकी ग्रामर से सीखा जाता है, इसीलिए हर लैंग्वेज का क्या होगा, हर लैंग्वेज का एक अपना स्क्रिप्ट होता है और हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है। ग्रामर क्या है, ग्रामर ये है कि भाई हम किसी लैंग्वेज को लिखित रूप कैसे दे रहे हैं। उस लैंग्वेज को लिखित रूप देने के लिए टोटल जितने हम लेटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, यानी हम कह लें ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हैं उसमें जितने लेटर्स हैं, अब हम क्या करेंगे आगे, उन्हीं लेटर्स का प्रयोग करते हुए उन्हें एक समूह में रखते हुए हम क्या बनाते हैं, आगे कोई एक संरचना बनाते हैं जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। वो जो संरचना बनेगी वो एक निश्चित नियम से बनेगी, यानी उसकी हम किसी भी लेटर्स को उठा करके ऐसे बिना व्यवस्थित तरीके से, बिना किसी नियम के अगर रख देते हैं तो उससे कोई संरचना नहीं बनेगी, कोई मीनिंगफुल संरचना नहीं बनेगी, कोई मीनिंगफुल स्ट्रक्चर निकल के नहीं आएगा। लेकिन यदि हम उनको एक कुछ खास नियमों का पालन करते हुए एक साथ रखते हैं तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा, जिसे हमने कहा था कि जिसे हमने वर्ड कहा था। फिर वर्ड के लेवल से हम आगे बढ़ेंगे, कई वर्ड को एक साथ में रख देंगे तो फ्रेज बन जाएगा, और कई वर्ड को एक साथ रख देंगे एक निश्चित क्रम में, तब क्या बन जाएगा, तब हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने ये पढ़ा था। ये सब क्या है, ये सब एक निश्चित नियमों के तहत रखे जा रहे हैं। यही जो नियम, ये कौन से नियम है, इन्हीं नियमों को हमें पढ़ना क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है, उस लैंग्वेज का ग्रामर कहलाता है। हमें यही तो पढ़ना है, इन्हीं नियमों को पढ़ना है कि किस नियम के तहत हम जो है लेटर्स को एक साथ रख करके कब वर्ड बना लेंगे और कब इन्हीं वर्ड को हम एक साथ में रखते हुए क्या बना लेंगे, आगे के स्ट्रक्चर फ्रेज बना सकते हैं, कब हम क्लास बना सकते हैं, कब हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस क्रम में हम आए थे, तो हमने बात किया था कि भाई ग्रामर क्या होगा, ग्रामर हो गया उन्हीं नियमों का समूह जिसके तहत हम इसके जो लेटर्स को है उनका एक ग्रुप बना रहे हैं, जिससे क्या बन जा रहा है, सिलेबल बन जा रहा है, वर्ड बन जा रहा है। इनकी हमने डिटेल पीछे भी चर्चा की, आप देख सकते हैं। अब हमने बात किया था यहाँ पे वर्ड के लेवल पे आ करके हम क्या करते हैं, वर्ड जो बनते हैं उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। हमने एक लेटर्स का एक ग्रुप बनाया जो क्या है, मीनिंगफुल है। वो जो ग्रुप आया, ग्रुप बना करके हमने क्या एक स्ट्रक्चर बनाया। जैसे हम यहाँ पे ले लें, एक ग्रुप बनाया, अगर हम बिना किसी नियम के तहत, बिना किसी नियम का फॉलो करते हुए अगर हम ऐसे ही कोई रख लें, मान लीजिए ये हमने रख लिया, ठीक है, ये तो देखिए ये ऐसा बन गया कि एक ऐसा लेटर्स का ग्रुप बन गया जिसकी कोई मीनिंग नहीं नज़र आ रही है हमें। लेकिन अगर हमें इसकी एक मीनिंगफुल बन जाए तब ये वर्ड कहलाएगा। अगर ये जब वर्ड कहलाता है तो उस वर्ड को भी हम 8 प्रकार के नाम देते हैं। वो 8 प्रकार के जो नाम होंगे उन नामों को ही हम कब नाम देंगे, उनके किए गए कार्य के आधार पर नाम देंगे। वो सेंटेंस में क्या कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर हम नाम देंगे। तो वही हमें पहले इन वर्ड के लेवल पे पढ़ना है कि भाई इसे कब हम नाउन कहेंगे, ये सेंटेंस में ऐसा क्या कार्य कर रहा होगा कि इसे नाउन कहा जाएगा।
या ऐसा क्या कार्य कर रहा होगा उस सेंटेंस में कि प्रोनाउन कहा जाएगा, या ऐसा कौन सा कार्य कर रहा है एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो ये किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के द्वारा किए गए कार्य के आधार पे हम उसे नाम देंगे। तो अब हम वही सीखने वाले हैं। जब तक हम ये जान नहीं जाएंगे कि कब ये अभी हम सिर्फ एक वर्ड के लेवल बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है। इससे हम आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने आगे इंट्रोडक्शन के रूप में देख लिया कि यहाँ पे हम सिर्फ एक वर्ड के लेवल पर बात कर रहे हैं। मान लो ये एक वर्ड है गुड। अब ये सेंटेंस में क्या कार्य करता है उसके आधार पर हम इसे इन 8 वर्ड में से वो नाम देंगे। जैसे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो गुड के बाद एक नाउन आ गया बॉय, तो ये बॉय की क्वालिटी को बता रहा है कि भाई ये लड़के को बता रहा है कि अच्छा लड़का। तो ये किसी नाउन की जो क्वालिटी बताता है या नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमने एक वर्ड को ये क्या कहा, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऐसे ही इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम ये देख लेंगे, अभी एक वर्ड के लेवल पर हमने देखा, फिर हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताया था कि अगर यही कार्य कोई एक वर्ड ना करके कई वर्ड कार्य करें, कई वर्ड ये कार्य करें कि किसी एक नाउन के बारे में बताएं। जैसे हमने वहाँ एग्जांपल लिया था स्टोन, स्टोन हाउस। अभी यहाँ पे आप बात करेंगे ये है नाउन, हमारा नाउन किसी का नाम है, ये नाउन हो गया, और ये स्टोन क्या हो गया, ये नाउन के बारे में बता रहा है कि ये स्टोन का हाउस है। अभी एक वर्ड का है तो हम इसे एडजेक्टिव कह ले रहे हैं। अगर इसी नाउन के बारे में बताता हुआ इसको हम ऐसे लिख दें, इसको हम इस रूप में लिख दें कि भाई जो हमने अभी यहाँ पे स्टोन हाउस लिखा हुआ है, तब एक ही वर्ड बता रहा है। लेकिन अगर हम हाउस लिख लें, हाउस, एक हाउस बिल्ड ऑफ स्टोन कह लें, तो इसका इतने का मतलब वो स्टोन का बना हुआ, यानी अब ये भी अभी भी हाउस के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा हाउस घर के जो क्या है स्टोन का बना हुआ है। तो 3 वर्ड मिल करके वही चीज़ बता रहे हैं एक नाउन के बारे में। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम इन तीनों वर्ड को क्या कहेंगे, ये भी एडजेक्टिव का ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन 3 वर्ड मिल के कार्य कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो पहले तो हमें एक वर्ड का समझ में आए कि एक वर्ड को कब ये कहेंगे हम कि ये एडजेक्टिव है, तब हम आगे की बात करेंगे कि भाई 3 वर्ड मिल करके वही कार्य कर सकते हैं। ठीक है, या एक पूरा एक क्लास मिल करके वही कार्य कर सकता है। तो हम यहाँ पे यही देखने के क्रम में हम आज चलते हैं। पहले देखेंगे क्या, नाउन के बारे में देखेंगे। तो आज हमें शुरुआत नाउन की करनी है। यहाँ पे हम अब इन वर्डों को देखेंगे डिटेल में। और नाउन की जब हम शुरुआत करते हैं तो नाउन क्या है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन को अब जानेंगे, नाउन को नेम से जानेंगे। क्या है नेम, नेम मतलब ये नाम है। अगर हम बात करें कि जब हम बात कर रहे थे कि जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट किससे हुआ था, अगर हम उसके ओरल फॉर्म की बात किए थे तो वो कैसे, कुछ ध्वनियों से हुआ था। आदिमानव ने शुरुआत में कुछ ध्वनियाँ बनाई थी, आगे के मानव ने उस ध्वनियों को सही से प्रोनाउंसिएट किया था। आगे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होते हुए क्या हुआ था, वो ध्वनियाँ विकसित होते हुए थे। उन्हीं ध्वनियों को हमने क्या कहा था, उन्हीं ध्वनियों को हमने लैंग्वेज की बात की थी, जिनमें जो है प्रारंभिक मानव कम्युनिकेट करता था। फिर वो लैंग्वेज के रूप में विकसित हुई, फिर उनको हमने कला के माध्यम से लिखित रूप दिया। वही उस लैंग्वेज का लिखित रूप ही क्या कहलाया था हमारा, उससे भाषा की लिपि कहलाई थी। अब मान लो ये प्रारंभिक मानव ने ये चीज़ें जब विकसित कर ली, तो अगर हम ये बात देखें कि अगर यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनमें से हम यदि किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पूरे यूनिवर्स में फैली हुई सभी चीज़ों को हम अगर कुछ भागों में बांट लें, कुछ भागों में बांट लें कि इस चीज़ को ये कहेंगे, इस चीज़ को ये कहेंगे, इस चीज़ को ये कहेंगे, तो हमारे लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि भाई हम अगर किसी कुछ प्रकार में बांट लें, और जैसे कैसे बांट लें, मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि 3 भागों में बांट करके हम पूरे ब्रह्मांड को 3 चीज़ों में बांट करके देख सकते हैं। एक क्या, जो सारी सजीव चीज़ें हैं उन्हें हम पर्सन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पर्सन। ठीक है, पर्सन कह सकते हैं। और जो स्थान हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, उन्हें हम प्लेस के रूप में जान सकते हैं। बाकी सारी जो चीज़ें बची उनको हम थिंग के रूप में रख सकते हैं। थिंग के रूप में क्या क्या, देखिए थिंग का जो आइडिया है, वो थिंग का आइडिया बहुत ही व्यापक है। यहाँ आप देख सकते हैं थिंग के अंतर्गत हम आइडिया रख सकते हैं, कोई भी विचार है उसको नाम दे सकते हैं। ऐसे ही फीलिंग है, क्वालिटी है, कोई कलेक्शन है या एक्शन है, कोई क्रिया है या कोई स्टेट है, कोई अवस्था है, इन सभी चीज़ों को हम थिंग के अंदर रख सकते हैं।
अब तो ये हुआ कि ब्रह्मांड की सभी चीज़ों को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये 3 कैटेगरी में हम दुनिया की सभी जो चीज़ें हैं, यानी ब्रह्मांड की जो सभी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें 3 चीज़ों में बढ़ सकती हैं। अब बढ़ जाने के बाद भी ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें जितनी चीज़ें हैं वो 3 चीज़ों में बांट लेने के बाद हम किसी एक चीज़ की बात करने लगते हैं। मान लीजिए किसी एक चीज़ की बात करने लगते हैं, सामने वाले को ये समझाने लगते हैं कि हम सामने वाले को इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ये उसको पता लग जाए। तो स्पेशली हम उसको बताते बताते ये परेशान हो जाएंगे कि चूंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैक्सिमम क्वालिटीज एक दूसरे से मिलती रहेंगी। यदि मैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से बताऊंगा कि भाई ये चीज़ इसमें ऐसी सुगंध होती है, ये खाने में ऐसा होता है, तो तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें ऐसी समानता रखने वाली मिल जाएंगी कि आप शायद कायदे से उससे सामने वाले को ये बात ना समझा पाएँ, डिस्क्राइब ना कर पाएँ। तो इसलिए यदि मैं चाहता हूँ कि बहुत ही आसानी से वो व्यक्ति, मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वही चीज़ डायरेक्ट वो तुरंत जान जाए और तुरंत ही हम बात करें, तो क्या हो जाता है, उस चीज़ का नाम रखना, उस चीज़ का एक विशेष नाम, एक पार्टिकुलर नाम रखना अति आवश्यक हो जाता है। इस क्रम में दुनिया में स्थित हमने सभी चीज़ों को 3 भागों में बांटा, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हर चीज़ों का एक नाम रखना ज़रूरी हो गया, एक नाम रखना जरूरी। या हम अगर जिनके अंदर सभी क्वालिटी, ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर एक ही क्वालिटी, एक प्रमुख क्वालिटी कॉमन मिल रही है सबके अंदर, उनका एक हम समूह बना लेते हैं और उस समूह का नाम रख देते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल में लिख लें बॉयस। मान लो बॉयस हमने कहा, बॉयस क्या है, बॉयस एक ऐसी कम्युनिटी हो गई पूरी। देखिए पूरे कम्युनिटी को हमने नाम दे दिया जिसमें क्या, मेल वाली क्वालिटी रखने वाले, एक चीज़ सबसे प्रमुख क्वालिटी उनकी मेल है, मेल वाली क्वालिटी रखने वाले जितने भी हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी हुए हैं लड़के हैं यानी ह्यूमन हैं, उनको क्या है हम बॉयज़ के अंतर्गत रख लिए। तो इस तरीके से समान क्वालिटी रखने वालों को भी एक नाम रख करके हमने एक बड़े समूह को दर्शा दिया। तो यही चीज़ें हैं क्या, हमें यहाँ पे एक किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को बताने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक नाम देना पड़ रहा है। तो यही नाम क्या कहलाता है, यही नाम ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ये नाउन क्या है, नाउन नेम है। नेम है, किस चीज़ का नेम है, हमने दुनिया जो ब्रह्मांड की सभी चीज़ें उनको 3 भागों में बांटा है। तो 3 भागों में मोटा मोटा सभी चीज़ें एक ही बार में डिफिनीशन में आ जाएं, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई तीनों चीज़ों के नाम जो होंगे, यानी प्लेस के, पर्सन के और थिंग के जो नाम होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो हमें यहाँ समझ में आया कि नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका उपयोग नाम के रूप में किया जाता है। किसके नाम के रूप में, पर्सन के, प्लेस के या थिंग के। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, यहाँ पे हमने जो बात की एग्जाम्पल हमारा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ये देखिए राम है, राम को कहाँ ले सकते हैं आप, पर्सन के रूप में, राम एक पर्सन है। ऐसे ये क्या है, टेबल क्या है, टेबल एक थिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे डेली, डेली क्या है, ये देखिए प्लेस हो गया ये। थिफ्ट, थिफ्ट क्या है, चोरी करना एक एक्शन होती है, चोरी करना एक एक्शन होती है। एक्शन क्या है, एक्शन ये है जिसमें हमें प्रयास कुछ करने, उस चीज़ को करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वो एक एक्शन है। अगर हम एक्शन करना नहीं चाहते हैं एक्शन, लेकिन एक्शन को हम एक नाम देना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। जैसे चोरी करना तो वर्ब हो गई, यहाँ पे एक्शन दर्शाया जा रहा है, लेकिन हम अगर इसको नाम दे दें चोरी, चोरी क्या है, एक एक्शन है, ठीक है ना, जो एक एक्शन को हमने नाम दिया तो ये हो गई चोरी। ऐसे ही ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गई एक ईमानदारी। ऑनेस्टी क्या है, ये आप कह सकते हैं एक आइडिया है, एक विचार है, किसी के दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई क्या, ईमानदारी भी कोई चीज़ है, तो क्या चीज़ है, ईमानदारी एक आइडिया है, इसके रूप में हम रख सकते हैं, यानी ये भी थिंग है। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी सुंदरता है, ब्यूटी सुंदरता है, ये भी क्या है, ये आप कह सकते हैं एक क्वालिटी है किसी वस्तु के अंदर, एक क्वालिटी होगी ब्यूटी। ऐसे सीनरी, सीनरी मतलब सुंदर दृश्य को हम सीनरी कहते हैं, ये भी आप सुंदरता से ले सकते हैं। किसी जगह के चारों तरफ के इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुंदर दृश्य या सुंदरता उसकी कह रहे हैं उस क्षेत्र की, तो ये क्या हो गई, सीनरी हो गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने प्लेस दिखाया, पर्सन दिखाया, ये क्या दिखाया हमने, हमने थिंग दिखाया। ये क्या है, इनके नाम है, ये उन नाम से इनको जाना जा सकता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये नाउन कहलाते हैं। अब हम नाउन के रूप में, नाउन के साथ पढ़ने के साथ में कुछ चीज़ें नाउन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम जान लेते हैं। जैसे एक होता है ये डिटर्मिनर, डिटर्मिनर जो बना हुआ है, डिटर्मिनर्स जिसे हम कह रहे हैं, ये डिटर्मिनर जो है एक वर्ब हमारी होती है डिटर्मिन। डिटर्मिन मतलब होता है क्या, निश्चित करना, डिटर्मिन मतलब होता है निश्चित करना।
डिटर्मिन मतलब हो गया निश्चित करना। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब डिटर्मिनर, अगर इंग्लिश के लैंग्वेज में अगर वर्ब में लास्ट में आर लगा दिए, अगर ई लगा हुआ है तो आप केवल आर लगाएंगे, अगर ई नहीं लगा हुआ तो ई आर लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो एक्शन को करने वाला आ जाता है यहाँ। तब ये क्या बन जाता है, ये एक नाउन बन जाता है और ये किसको संकेत करता है कि वो जो एक्शन हो रही थी, जो वर्ब मतलब एक एक्शन, अगर उसमें प्रयास करना पड़ रहा है तो एक एक्शन है, तो वो एक्शन करने वाले को दर्शा देते हैं हम किसके, ई आर जोड़ करके। यानी डिटर्मिनर का मतलब हो गया निश्चित करने वाला। निश्चित करने वाला जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिटर्मिनर कहेंगे। तो ये डिटर्मिनर क्या है कि जैसे ये हम यहाँ पे 3 डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं। एक है आर्टिकल जो हमारा, जिसे हम आर्टिकल भी कहते हैं, इसे डिटर्मिनर भी कहते हैं। जैसे आर्टिकल ए है, एन है, द है। यहाँ पे आर्टिकल जो ए है इसे हम कहते हैं, ये आता, ये आ गया कहीं पे, अगर ये आ रहा है तो इसने ये डिटरमिन कर दिया, ये निश्चित कर दिया कि मेरे बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, यानी एक ऐसा नाउन आएगा जिसकी गिनती की जा सकती है और गिनती में वो क्या होगा, एक होगा। तो आप ये आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग उसके समय उसके उस नाउन के पहले करेंगे जिस नाउन का उच्चारण, जिस नाउन का प्रोनाउंसिएशन जो है वो किससे होगा, वॉबल से होगा। वॉबल हमने पढ़ा, वॉबल वाले साउंड से होगा, ठीक है ना। वॉबल वाला साउंड, जैसे हमने कहा वॉबल में ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया, ठीक है ना, आई ओ यू ये हो गया। तो ये क्या होगा, सॉरी, ए लगेगा कॉन्सोनेंट से पहले और एन लगेगा हमारा जो है वॉबल से पहले। तो ये कब लगेंगे, ये दोनों अगर आ रहे हैं किसी भी नाउन के पहले, अगर ये कहने का मतलब ये, अगर ये किसी सेंटेंस में ये प्रयोग हो गए तो इनके बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगना चाहिए। और ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, डिसाइड करता है। एन तब लगेगा जब वो वावेल रहेगा, वावेल से शुरुआत होगी उसकी। और ए तब लगेगा जब उसकी कॉन्सोनेंट से शुरुआत होगी। और द एक ऐसा आर्टिकल है हमारा, एक ऐसा डिटर्मिनर है जो इसके लग जाने के बाद आप कोई भी नाउन प्रयोग कर सकते हैं। किसी चीज़ को निश्चित करना है, किसी चीज़ की संख्या या मात्रा को निश्चित करना है, तो आप इसके बाद नाउन रख सकते हैं। इसके बाद रखने वाले नाउन को आप सिंगुलर भी रख सकते हैं, प्लूरल भी रख सकते हैं। ये इसके बाद आने वाले नाउन को क्या करेगा, निश्चित करता है, उसकी मात्रा या संख्या को निश्चित कर देता है। तो इसका मतलब अगर कहीं पे ये प्रयोग हो गए तो इन्होंने निर्धारित कर दिया कि हमारे बाद एक नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। वो नाउन किस प्रकार का होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने ये तो निर्धारित कर दिया कि हमारे बाद नाउन आएगा ही आएगा। इसलिए वैसे तो इन्हें आर्टिकल कहते हैं और आर्टिकल कहते हैं, लेकिन इनकी ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से ये निर्धारित भी कर रहे हैं, निश्चित भी कर रहे हैं कि भाई मेरे बाद क्या आएगा, मेरे बाद एक नाउन आना चाहिए। तो इस तरीके से इनको हम और एक नाम से और क्या जान सकते हैं, डिटर्मिनर। तो इनको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। तो ये 3 डिटर्मिनर का हमें ध्यान रखना। हम ये क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं। तो नाउन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसके कहते हैं ये। चूँकि हमने अभी पढ़ा था सब्जेक्ट हमारा जो होगा, सब्जेक्ट वर्ड जिसे हमने कहा था, सब्जेक्ट वर्ड, जो सब्जेक्ट वाले हिस्से में, किसी सेंटेंस को हम 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। हमने बात की सब्जेक्ट वाले हिस्से में एक नाउन का होना अति आवश्यक है। तो यानी सब्जेक्ट वाला हिस्सा जो होगा हमारा ये नाउन, और यही सबसे, इस हिस्से में सबसे इम्पॉर्टेंट भाग यही है, नाउन ही। चूँकि हमने कहा था नाउन के साथ में और चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ हुई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई हमारा नाउन इस हिस्से में। और इस भाग में फाइनाइट वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट हुई। तो ये जो नाउन आ रहा है, इसी, चूँकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हुआ सब्जेक्ट का, तो हमने क्या कहा, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ड कह देते हैं। और सब्जेक्ट वर्ड में एक नाउन आ रहा है, तो हमने कहा ये नाउन आ रहा है तो इसके पहले ये भी दिख सकते हैं हमें, क्या, आर्टिकल ए दिख सकता है या एन दिख सकता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाले हिस्से में हमारा क्या दिखेगा, हमेशा ये डिटर्मिनर दिखते रहेंगे। अगर आपने कभी सिंगुलर और काउंटेबल कब प्रयोग करेंगे आप, जब एक नाउन प्रयोग कर रहे हैं जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। काउंटेबल मतलब एक ऐसा नाउन जिसकी गिनती की जा सकती है, ठीक है। आप अगर सिंगुलर लगा रहे हैं, काउंटेबल लगा रहे हैं, जैसे आप लगा दिए, मान लीजिए बॉय लगा दिए, बॉय क्या है, काउंटेबल है, बॉय काउंटेबल है, प्लूरल इसका बॉयस है। तो आप अभी देखिए एक लगाए यानी सिंगुलर है ये, और काउंटेबल भी है, तो आपने क्या लगाया, यहाँ पे आपको ए लगाना जरूरी होगा। अगर आपने बॉयस लगा दिया तब तो आपको कुछ नहीं लगाना है। आप अगर लगाना चाहें तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं।
तब लगाना चाहे तब लगाएंगे द आप जब इन बॉयज़ को निश्चित करना चाहते हैं कि मैं उन्हीं बॉयज़ की से बात करना चाहता हूँ जिनकी हमने पहले बात की थी। ठीक है, जैसे हमने कहा रमेश, सुरेश और महेश मार्केट गए थे। अब इनको नाम ना लेकर इनको हम बॉयज़ कह सकते हैं। तो बॉयज़ कहा तो द बॉयज़ तब करेंगे हम, ताकि उन्हीं तीनों को समझा जाए कि जिसकी हमने पहले बात की है। तो इस प्रकार से ये निश्चित कर देता है। तो ये किसके भाग हुए? देखो ये सब्जेक्ट वाले हिस्से में यही आएंगे नाउन। ये सब्जेक्ट वाले हिस्से हमने कहा सब्जेक्ट के हिस्से में नाउन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नाउन के साथ में ये देखिए ये चीज़ें आर्टिकल जो है ये उसका एक हिस्सा ही हो जा रहे हैं कि ये हमेशा जैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखेगा आप बिना ए के नहीं लिख सकते, या बिना एन के नहीं लिख सकते, या आप द के बिना नहीं लिख सकते। ठीक है ना, अगर आपको निर्धारित करना है तब द लगाएंगे। ये सिंगुलर के पहले भी लग जाएगा, प्लूरल के भी पहले लग जाएगा, लेकिन ये तो हमेशा सिंगुलर के और काउंटेबल होना चाहिए तभी लगेंगे उसके पहले। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो हमने यहाँ इसको इसीलिए पढ़ लिया चूँकि इनको हम बार बार सेंटेंस में हर जगह ये हमें दिखेंगे, इसलिए हमने देख लिया। ठीक है, आगे यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है कि ये क्या है, इनको कह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अभी हमने बात किया कि ये क्या करता है, ये डेफिनिट कर देता है। ये जिस नाउन के पहले आएगा उसे डेफिनिट यानी उसे निश्चित कर देगा। ठीक है ना, वो उसे निश्चित कर देगा। ये भी काउंटेबल नाउन के पहले ही आएगा, यानी कि जो आर्टिकल द है ये काउंटेबल नाउन से पहले आएगा, लेकिन काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल दोनों के पहले आ सकता है ये। यानी कि ये बॉयज़ के भी पहले लग सकता है, बॉय के पहले भी लग सकता है द। किस क्रम में? जब उन्हें हमें डेफिनेट करना है, उन्हें निश्चित करना है। तो अगर हमें उन्हें अनिश्चित दिखाना है उनकी संख्या, ठीक है ना, तब हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, और वो अनिश्चित रहेगा तो क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई लड़का, अगर मैं कहना चाहता हूँ कोई लड़का तो अ बॉय मतलब कोई लड़का। मैं कह रहा हूँ कि वह कोई किताब पढ़ रहा था, अब बुक हम लगाएंगे। देखो ये बुक को निर्धारित नहीं किया, वो एक किताब पढ़ रहा था। कौन सी किताब पढ़ रहा था ये निर्धारित नहीं हुई, ये क्या है? ये इनडेफिनिट है। कोई किताब, वो हम कह रहे हैं वह, अगर आप ये कहते हैं इसका अर्थ एक लेते हैं कि वह एक किताब पढ़ रहा था, वो एक किताब कौन सी थी? इंग्लिश पढ़ रहा था, मैथ पढ़ रहा था, ये कौन सी किताब पढ़ रहा था? ये कोई निर्धारित नहीं किया। तो हमें जब कोई वाला सेंस लेना होता है या किसी का लेना होता है सेंस, तो हम आ से ही ले लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी का जो मीनिंग होता है वो इंग्लिश में अलग अलग वर्ड से ले जाता है, उसके लिए इंग्लिश अलग से नहीं लगानी पड़ती है। जैसे आ बुक का मतलब है कोई किताब, ठीक है, इसका मतलब है कोई किताब। ठीक है ना, अ पर्सन मतलब अ बॉय मतलब हो गया कोई एक लड़का, मतलब कोई लड़का हम कह सकते हैं। तो इसने इस लड़के को निश्चित नहीं किया, लेकिन अगर हमने द लगा दिया, द बुक मतलब इस बुक की बात पहले कर चुके हैं हम, यानी वह इंग्लिश की किताब पढ़ रहा था, वह बुक बहुत अच्छी है हम कहना चाहते हैं, आगे कहना चाहते हैं वह बुक बहुत अच्छी है, तो हम कहेंगे द बुक। पहले हमने कहा कि वो इंग्लिश की किताब पढ़ रहा था, पहले हमने क्या कहा? निर्धारित कर दिया। देखो यहाँ पे हमने निर्धारित कर दिया कि वो क्या पढ़ रहा था? इंग्लिश की बुक पढ़ रहा था। तो हमने कहा कि वह इंग्लिश पढ़ रहा था। ठीक है ना, वह इंग्लिश पढ़ रहा था। अब हमने इसके लिए क्या क्या लगाया? द बुक मतलब अब इंग्लिश वाली बुक की बात चल रही है। तो इस क्रम में हम इनको डिटेल पढ़ेंगे, जब आर्टिकल देखेंगे। यहाँ पे ये इसका पार्ट थे, यानी नाउन का हमारे पार्ट थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे देख लिया कि भाई नाउन जो है आपका वो चीज़ हर नाउन के साथ में ये लगे रहेंगे। अच्छा, ये किस नाउन के साथ नहीं लगेंगे? अगर हम देखेंगे किस नाउन के साथ नहीं लगेंगे, ऐसा नाउन जो क्या होगा? ऐसा नाउन जो हमारा क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नाउन हम देख लेंगे जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिसकी हम सिर्फ मात्रा में बता सकते हैं, उसको उसकी मात्रा बताई जा सकती है। ऐसे नाउन के पहले हम क्या करेंगे? तब हम आर्टिकल ना ही ए या एन का प्रयोग करेंगे, ना ही द का प्रयोग करेंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे अगला है हमारा क्या है? हमने एक वर्ड यहाँ थिंग की बात की थी और बताया था थिंग का जो मीनिंग है वो बहुत ही व्यापक है। आप जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उनमें से पर्सन मतलब जो भी चीज़ आप मान लीजिए सजी हुए हैं, और जो ये यहाँ पे जो प्लेस है, इन चीज़ों को अलग कर लीजिए, बाकी जो चीज़ें आप बोलना चाहते हैं, जो चीज़ दर्शाना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें क्या आ जाएंगी? थिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं द वर्ड थिंग इज़ यूज्ड टू मीन, मतलब इसका उपयोग किया जाता है यह अर्थ देने के, कोई भी चीज़ का अर्थ देने के लिए। दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। आप जो भी सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत जाएंगी? थिंग के अंतर्गत जाएंगी। तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की सभी चीज़ों को हम तीन माध्यमों से दर्शा सकते हैं, पर्सन, प्लेस या थिंग के रूप में। और इन्हीं को हम जब तक किसी भी चीज़ की किसकी बात कर रहे हैं स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम उसके नाम का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम इन तीनों चीज़ों का जो नाम रखते हैं उसी ही हम नाउन कहते हैं।
अब हम चलिए नाउन के प्रकार की बात कर लेते हैं। नाउन के प्रकार में हम देखेंगे नाउन क्या है। नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। एक है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये नाउन है। इन नाउन की हम क्वालिटी के आधार पे देखेंगे। अगले भाग में हम देखेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे जो देख लिया है नाउन के बारे में, हमने ये देख लिया। अब अगले पार्ट में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स में जो चीज़ें हमने उनको 3 भागों में बांटा, पर्सन, प्लेस और थिंग। और हमने कहा इनका जो नेम देंगे, हम नाम देंगे, ये क्या चीज़ें होंगी, ये नाउन होगा। अब हम इस नाउन को, यानी हम 3 चीज़ों का नाम दे रहे हैं, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का। अगर यूनिवर्स की सारी चीज़ों को हम देखें, हमने जो ये 3 डिवीज़न किया, यानी 3 सेक्शन बनाए हमने, 3 सेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हैं। बताओ, अगर हम थिंग वाला सेक्शन लें तो थिंग वाले में इतनी सारी चीज़ें आ जा रही हैं जिनका तो आप जो है मतलब समझ लो कि हर चीज़ का अगर हम नाम ही लेते रहेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। इसमें से एक क्वालिटी और एक आधार पे और हम फिर बांट सकते हैं आगे जा कर के। एक आधार पे और बांट सकते हैं, थिंग में ऐसी सारी चीज़ें जिनके अंदर एक समान क्वालिटी है। अगर एक समान क्वालिटी है उनके अंदर, तो उनके ग्रुप को ही हम एक नाम दे देते हैं। इसी आधार पे ये जो नाउन के प्रकार बन रहे हैं वो इसी आधार पे बनेंगे कि क्या करेंगे हम। भाई जो हमारे ये 3 सेक्शन हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग। अगर पर्सन में सभी एक क्वालिटी को कॉमन रखने वाले, एक क्वालिटी जो प्रमुख क्वालिटी है, जो उनके अंदर एक विशेष गुण है, अगर ऐसा गुण को कॉमन रखने वाले जितने पर्सन वाले ग्रुप में जितने चीज़ें हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, उनकी एक ग्रुप बना सकते हैं उनका। अगर उस ग्रुप को हम नाम देंगे तो उसको क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कॉमन नाउन। ऐसा नामन क्या होगा, कॉमन नाउन। जैसे हमने कहा ना कि पर्सन वाले में हम ले लेते हैं, बॉय ले लेते हैं। अगर हम बॉय कह दें तो बॉय में हमने क्या किया कि बॉय वाली मतलब मेल वाली जो क्वालिटी रखने वाले ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन में जितने लोग आ गए उसमें, मानव में, ठीक है, जितने लोग आ गए वो सब क्या बॉयज़ कहलाएंगे, बॉय कहलाएंगे। बॉय एक बड़ा सा क्या हो गया, एक ग्रुप को दर्शाने लगा। देखिए, ठीक है, एक ग्रुप को दर्शाने लगा। ऐसा जो नाम है इसको हम एक अलग नाम से जान सकते हैं नाउन में। इसी को कहेंगे हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब एक व्यक्ति का नाम लेने पे ये अपने पूरे वर्ग को दर्शा दें, यानी सबके लिए कॉमन हो। हम कहेंगे कि भाई एक का नाम लिया, ये वैसी क्वालिटी रखने वाले पूरे के पूरे वर्ग को ही दर्शा दें, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही अगर उस कॉमन नाउन में से, कॉमन नाउन क्या हुआ, एक तरह समझ लीजिए कि कई चीज़ों का एक ही क्वालिटी रखने वाले, अगर पर्सन का हैं हम, या प्लेस का हैं, या थिंग का हैं, तीनों में ऐसे एक ग्रुप बन सकते हैं, एक ग्रुप बन सकते हैं। तो हम कह लें कि एक ही क्वालिटी रखने वाले पर्सन या प्लेस या थिंग का एक ग्रुप जो होता है, उस ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वो कॉमन नाउन है। अगर हम उसी कॉमन नाउन में कई लोग हो गए, देखो हमने कहा अगर बॉयज़, तो एक जैसी क्वालिटी रखने वाले जितने ऐसे पर्सन हैं उन सभी को हमने क्या कह दिया, बॉयज़। एक इनका एक ग्रुप बना दिया। अगर इसी इसी में से हम एक को अलग कर लें, एक पार्टिकुलर बॉय को अलग कर लें, ठीक है ना, उसको एक नाम दे दें। जैसे मान लो हमने कहा बहुत सारे बॉय हैं, मतलब बॉय में बहुत सारे लोग हैं, इसमें से हमने एक को निकाल करके रमेश नाम दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नेम हो गया। यानी उसी कॉमन नाउन में से, जो कॉमन नाउन का ग्रुप बनाया था उसमें से एक व्यक्ति को निकाल के हमने क्या किया, एक प्रॉपर नेम रख दिया उसका, तो ऐसा नाउन क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे यदि मैं एक नाम लूँ, ठीक है ना, जैसे हमने बॉय कहा, बॉय से ये पता नहीं चला क्या हुआ, अभी हमने बताया समान क्वालिटी रखने वालों का एक हमने नाम रख दिया, ठीक है ना, समान क्वालिटी रखने वालों का एक नाम रख दिया, जैसे हमने बॉय कहा। लेकिन बॉय में तो एक लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये इसमें क्या है भाई, ऐसी क्वालिटी रखने वाले लोगों का एक एक वर्ग का हमने क्या कहा है, एक समूह का नाम रखा है बॉय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका नाम लेने से हमें पता चल रहा है इसमें कई लोग हैं, इसमें तो एक ही लोग हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होंगे कि भाई समान क्वालिटी रखने वाले लोगों का हमने क्या किया, एक समूह बनाया, और उसका नाम लेने से ही पता चलेगा उसमें एक लोग नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं। जैसे हम कह लें आर्मी। आर्मी क्या है भाई, कई सोल्जर्स का एक समूह होगा। ये नाम लेने से ही पता चल रहा है आर्मी हम एक व्यक्ति को कहेंगे नहीं, आर्मी मतलब हुआ उसमें बहुत सारे सोल्जर्स हैं। तो देखिए इसका नाम लेते ही पता चल क्या चल रहा है हमें कि ये एक कलेक्शन का नाम है, इसमें कलेक्शन यानी इसमें कई है। लेकिन बॉय वाले में देखिए क्या है, बॉय वाले में ऐसी क्वालिटी की समानता रखने वाले सभी लोग तो इससे प्रदर्शित हो जा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसका ये नाम लेने से पता चल रहा है कि इसमें कई लोग हैं, जबकि इसमें पता चल रहा है। ऐसे हम कमिटी बात करें,
कमेटी देखिए ये भी नाम है। कमेटी मतलब क्या है कि ये समिति हो गई, एक समिति बन गई। लेकिन इसमें क्या है, समिति में एक लोग है नहीं, एक लोग की समिति होगी नहीं, कई लोग होंगे। तो ये अपने नाम में ही दर्शा रहा है कि एक से अधिक लोग हैं इसमें। तो ऐसे नाउन को क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसकी कोई ठोस रूप नहीं होता, इसका मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड आता है क्या, अमूर्त, जिसे हम कह रहे हैं अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसका ठोस रूप न हो, जिसकी मूर्ति न बनाई, जैसे ऐसे आप मान लीजिए, ठीक है, मूर्ति होती तो हम छू पाते। तो अमूर्त मतलब हो गया अब्स्ट्रैक्ट। तो जो चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट हैं उनके अगर उनको हम नाम देते हैं तो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मतलब कि जैसे भाई हम कह रहे हैं, अभी हमने बात की ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम छू करके नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसका कोई ठोस रूप नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे जो नाउन होंगे, ऐसी जो चीज़ें होंगी जिनको हम नाम दे रहे हैं, जिनको ज़्यादातर कहाँ रखा था हमने, थिंग्स के अंदर, ठीक है ना। आइडिया होगा कोई, फीलिंग होगा कोई, क्वालिटी होगा कोई, ठीक है ना, या स्टेट होगी कोई। स्टेट जैसे हम कहें बचपन, बचपन क्या है, एक विशेष उम्र की एक अवस्था, इस उम्र से इस उम्र के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, बचपन। तो ये भी एक अवस्था का नाम हुआ। आप क्या उसे छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, कोई ठोस रूप है नहीं उसका। तो ऐसे नाउन जो होंगे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन एक ऐसे, आप कह लें ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आप ले लीजिए गोल्ड, गोल्ड है, इससे आप एक रिंग बना सकते हैं। अब लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी से आप कोई फर्नीचर बना सकते हैं या कोई आप टेबल बना सकते हैं। तो ऐसी भी कोई भी वस्तु जिनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण हो सकता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कुछ विशेष क्वालिटी के अंतर्गत जो हमने यूनिवर्स में सभी चीज़ों को 3 भागों में कैटेगराइज किया था, एक था हमारा पर्सन, प्लेस, थिंग, उनको भी हम उनके ग्रुप में, इन तीनों ग्रुप में से भी हम कुछ विशेष विशेष क्वालिटी ले करके, कुछ विशेषताओं के आधार पे हम कुछ और ग्रुप बना ले रहे हैं, उनके आधार पे उनका हम विशेष नाम रख रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ये 5 प्रकार के नाउन में हम डिवाइड कर लेते हैं उन्हें। तो इस तरीके से ये आप कह लीजिए कि आप ये कह लीजिए कि संसार की जितनी सभी चीज़ें हैं, यानी पर्सन, प्लेस, थिंग, उनको 5 प्रकार के नामों में रखा जा सकता है, 5 प्रकार के नाम दिए जा सकते हैं। उनमें से हर किसी को, सभी को मिला करके 5 नामों से दर्शाया जा सकता है। वो नाम है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इन नाउन के बारे में हम अगले पार्ट में और डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे ये होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ आज यहीं तक रखते हैं।